हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ मील। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ और पार्ट सीखेंगे और आप सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। आगे भी हम और वीडियोस करते रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 4u² + 8u। तो हम क्या करते थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पहले फैक्टर करते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर तो होंगे नहीं, तो जैसे हमने बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किए हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसमें जो थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट वाली है वो टर्म नहीं है, इसमें वो 0 है। तो हम सिर्फ से डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें 4u कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, u प्लस में 4 2 जा 8, 2 बचा। 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ u बचेगा और यहाँ पे u बाहर है तो 4 दूनी 8, 2 ही बचेगा। तो हम अब यही हमारे फैक्टर हो गए। हम फैक्टर जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 फाइंड जीरो फाइंड करने के लिए एक फैक्टर ये हो गया और एक ही हो गया। तो हमारा आ गया 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो यहाँ से मुझे बताओ u की वैल्यू क्या आएगी। 4u = 0 है तो u = क्या होगा, बताओ जल्दी से। यहाँ पे तो पता होगा सबको, u = क्या हो जाएगा, ये +2 है तो इधर जाके -2 आ गया। ठीक है, तो ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो u = क्या आएगा, इधर 0 है तो 0 और ये 4 इस 0 के नीचे जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इस 4 को इधर ले जाके माइनस में लिख देते हैं, जैसे u = -4 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि u इसके साथ प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है ये 4 इसके साथ, तो ये डिवाइड में जाएगा। और 0 के नीचे कुछ भी हो तो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। इस 4 को इस 0 के नीचे लेके जाना है, ना कि इस 4 को इधर जाके माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे 2 0 आ गए, एक 0 आ गया, 0 ही है, और एक -2। तो देयरफॉर 0 जार हम यहाँ लिखेंगे, 0 जार हमारे 2 0 आए, एक हमारा 0 है और दूसरा -2 है। तो ये हमारे आंसर आ गए। लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन मतलब जांच करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, वेरिफिकेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूले वो लगाएंगे। उसमें हम पहले सम ऑफ 0 निकालेंगे। सम ऑफ 0 यानी कि जो शून्यांक है, 0 को क्या कहते हैं, शून्यांक। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बता दिया है। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, शून्यांक। तो इसमें हम शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उस वीडियो में मैंने आपको लिखा हुआ है सब, आप उस वीडियो को देखें कि 0 को क्या कहते हैं, शून्यांक, और इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ 0 को शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल में हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए हम -b/a हमारा फार्मूला होता है। तो हमारी जो इक्वेशन है ये वाली 4u² + 8u, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बताओ। a की वैल्यू जो u² जो है उसका कॉफिशिएंट, यानी a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू जो u का कॉफिशिएंट है यानी कि 8 है, और c की वैल्यू क्या है, c तो है ही नहीं, c कांस्टेंट तो 0 है इसमें, है ना, c की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम c की जगह क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं इसमें। तो a की वैल्यू 4 है जो u² का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू 8 जो u का कॉफिशिएंट, और जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट वाली उसमें नहीं है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे पुट करो। अब देखो b, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू हमारी 8 है और u की वैल्यू हमारी, a की वैल्यू हमारी, b की वैल्यू तो 8 आ गई, a की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी हमारा -b/a का जो सम ऑफ 0 है शून्यांकों का योगफल, वो कितना आया हमारा, -2 आया शून्यांकों का योगफल। अब हमारे जो 0 आए थे उससे भी हम देख लेते हैं ज़रा। एक हमारा 0 है, 0, एक -2 है, तो -2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। इसका मतलब दोनों ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरा क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है, शून्यांकों का गुणनफल।
ठीक है। जो ये हमारे जीरो आए हैं, जीरो को हम शून्यांक कहते हैं। तो हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, और शून्यांकों का गुणनफल का क्या फार्मूला बताया था मैंने, C/A। तो यहाँ पे हमारा जो C है, जो कांस्टेंट है, वो 0 है, और A कितना है, 4। तो हम C की जगह 0 लगाएंगे और A की जगह 4, और 0 के नीचे कोई भी डिजिट हो हमेशा आंसर 0 ही होता है। अब ज़रा जो हमारे 0 आए थे उनसे भी देख लेते हैं। एक -2 और दूसरा 0, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 से गुणा करते तो 0 ही आता है। तो ये भी दोनों सेम आ गए और ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, कभी इसमें ये सोचो कि यार तीसरी रकम तो है ही नहीं, तो फैक्टर कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और एक दूसरी मिस्टेक यहाँ ध्यान रखना कि ये 0 के नीचे लेकर आना, 4 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, प्लस में नहीं है, जो इधर आके -4 लिख देंगे। यहाँ ध्यान रखना, यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी बार देखा है, तो इसलिए आप भी ध्यान रखना आगे से। तो ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। वेरीफाई हो गया, जो वेरिफिकेशन करना था हो गया वेरीफाई। सब बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 5th पार्ट है, उसमें हमें दे रखा है t² माइनस में 15। अब यहाँ पे भी बच्चे कह रहे हैं यार फैक्टर कैसे करें, तो फैक्टर कैसे करें, इसमें तो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके वैसे तो फैक्टर हो नहीं सकते, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली हम उसको डिवाइड करके ऐसे और मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं ना, वैसे तो होंगे नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें हमारे पास 2 संख्या है, एक ये और एक ये, और बीच में माइनस है, तो 2 संख्या होती है। तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं a² माइनस b² का फार्मूला। अब b² तो है नहीं इसमें, तो b² कैसे करेंगे, ये t का स्क्वायर है, इसको तो हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दिक्कत आ गई यहाँ पे, अब 15 किसका स्क्वायर होता है, अगर यहाँ 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते, 16 होता तो हम 4 का स्क्वायर लिख देते। अब समस्या है 15 है, तो 15 किसका स्क्वायर होगा, अब ये तो प्रॉब्लम है, 15 तो किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है। तो जो किसी का अगर स्क्वायर नहीं बनता हो तो हम उस पर क्या लगाएंगे, रूट में 15, ठीक है। √15 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि √15 का स्क्वायर मतलब √15 इंटू √15, तो रूट हट जाएगा तो 15 ही आ जाएगा। ये तो आप 9th क्लास में अच्छे से सीख चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर जैसे यहाँ पे 7 भी होता तो हम √7 का स्क्वायर लिख देते, 3 होता तो √3 का स्क्वायर लिख देते, और 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख देते, है ना। तो अब हमने इसको √15 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a² माइनस b² की। तो क्या आएगा, a माइनस b एंड a प्लस b, वेरी इजी। तो यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी लगा दो। अब तो ये क्या आएगा, t माइनस √15 और t प्लस √15। लो जी, हमारे फैक्टर हो गए हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। टू फाइंड जीरो, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ मैंने वैसे पहले भी लिखा हुआ है, शून्यांक ज्ञात, ये सही से लिख देता हूँ, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो t माइनस √15 इक्वल टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0। दो आए थे ना हमारे फैक्टर, तो दोनों के 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हमारी t की वैल्यू कितनी आएगी, ये -15, तो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। और यहाँ से हमारी t की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, वेरी इजी, ठीक है। ये तो और भी आसान है, सीधी आइडेंटिटी लगाई और फैक्टर निकाले और 0 के बराबर रख दिए। तो ये क्या आ गए, हमारे शून्यांक आ गए, यानी 0 आ गए। देयरफॉर हमारे जो 0 आए, जीरोज आर, यानी जो शून्यांक आए वो हमारे शून्यांक क्या आए, एक √15 आया और एक क्या आया, -√15। तो अगर हमें खाली 0 फाइंड करने हो ना, तो हमारा आंसर यही होगा, यही हमारा आंसर है, एक √15 एक -√15। लेकिन हमें तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करनी है, तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे जैसे कि हमने बाकी पार्ट्स में किए हैं। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। चलो, वेरिफिकेशन लिखना पड़ेगा पहले, वेरिफिकेशन यानी कि जांच करेंगे इसकी, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन वैसे ही पहले सम ऑफ 0 निकाल लो, सम ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 का फार्मूला क्या था, -b/a। अब देखो इसमें a b c की वैल्यू क्या आएगी, बताओ मुझे। a क्या आएगा
बी क्या आएगा और सी क्या आएगा, जल्दी से लिखो। हाँ, कई बच्चों ने लिख भी दिए। ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाली रकम है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। और बी क्या है, जो टी में है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में, तो टी का कोफिशिएंट बी होगा, लेकिन इसमें तो टी है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 ही होगा। और ये रकम क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है, 15, ठीक है, 15 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 15। हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं 15, और इस बेचारे माइनस साइन को भूल ही जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सी है वो 15 नहीं है, हमारा -15 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अब ये बी की वैल्यू हमारी 0 है, ये तो माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी थी 1, और 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही होता है, क्योंकि माइनस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। तो और हमारे जो रूट आए थे उसमें क्या आया था, एक रूट आया था हमारा √15 और दूसरा रूट आया था -√15। तो हम उनको अगर सम करेंगे तो माइनस का है तो प्लस ही, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बीच में साइन, तो ये √15 में से √15 गया, 0 ही आ गया आंसर, तो दोनों सेम आ गए। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आएगा, C/A, वेरी गुड। C कितना था इसमें, C की वैल्यू कितनी थी, -15, और ए की, सी की वैल्यू -15 थी ना, ये सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1, तो सी की जगह -15 और ए की जगह 1 लगाया, तो आंसर कितना आ गया, ये -15 ही रहेगा, है ना, -15, समझ गए, -15 ही आएगा। तो अब हम इक्वेशन से भी करते हैं, जो हमारे 0 आए उनसे भी देख लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करके कितना आता है। तो एक हमारा √15 आया था और एक हमारा माइनस का √15 आया था, तो √15 और √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, और एक माइनस का साइन भी है, तो ये भी -15 आ गया, ये भी -15 आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया वेरीफाइड, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन 0 फाइंड करे थे वो वेरीफाई हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन वेरीफाइड है, हैंस आवर सॉल्यूशन इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर करके करने हैं। इन सवालों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसलिए ये सवाल भी करवा दिए। आप, आई होप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे अच्छे से, और नहीं आए तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखें और क्लियर होगा। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ये आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।